11th क्लास हिंदी में जो है आज स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन में। पाठ का नाम नमक का दरोगा। लेखक है इसके मुंशी प्रेमचंद जी। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी की खास बात होती है, उनकी कहानियों में जो है जो सामाजिक जीवन की जो वास्तविक रूपरेखा होती है वो देखने को मिलती है। यानी कि समाज में जितनी भी कठिनाइयां हैं, सामाजिक जीवन में जितने भी लोगों को जो है कष्ट होते हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे किसानों को कष्ट हो, उसको उनका जो है बड़ा मार्मिक चित्रण जो है प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में करते हैं। चाहे आप नमक का दरोगा पढ़ लीजिए, चाहे पूस की रात पढ़ लीजिए, ईदगाह पढ़ा होगा आपने। बड़ी मतलब दिल को छू देने वाली कहानियां होती है। ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे चारों ओर घटित हो रही हो। ठीक है बेटा। तो ये नमक का दरोगा कहानी जो है ये समाज में फैलते हुए भ्रष्टाचार के ऊपर है। किस किस तरह से जो है एक ईमानदार व्यक्ति और एक भ्रष्टाचार के बीच जो है वो किस तरह से अपने आप को स्थापित करके रखता है। ठीक। किस तरह से वो अपने आप को एक पूरा जब चारों तरफ जो है हमेशा उनके चारों ओर क्या था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला होता है और अकेला व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जब नमक का नया विभाग बना, यानी कि नमक का विभाग बन गया, अब नमक को जो है लोगों ने क्या किया कि अब जो है उसका व्यापार होने लगा, टैक्स लगना शुरू हो गया, तो व्यापार लग होने लगा। व्यापार होने लगा तो लोगों ने क्या किया कि उसकी कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। तो कालाबाजारी में जो है एक बड़ा नाम आता है, यानी कि इतना भ्रष्टाचार उस समय फैल चुका है कि बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी, वो भी जो है नमक के विभाग में जो है नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे तनख्वाह तो मिलती थी, लेकिन क्या था कि वहां पे साथ में ऊपर की कमाई भी बहुत थी। ठीक है बेटा। अब ऊपर की कमाई बहुत थी, तो कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े वकील, इसमें जो है बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी थे वो भी जो है नमक के विभाग में जो है काम पाना चाहते थे। तो उसी दौरान अब होता क्या था, कहा ना मैंने, पटवारी, वकील, सब जो अच्छे अच्छे सरकारी और अधिकारी थे वो भी जो है उसमें चाहते थे। अब होता था कि उस युग में क्या होता था बेटा कि शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कम थी। और कहने का मतलब है कि जब इस जिस समय का ये परिवेश दिखाया गया है उस समय जो है पारसी जो भाषा थी वो चरम सीमा पे थी। और ठीक। तो फारसी भाषा का जो महत्व था, तो जो 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 लोग फारसी पढ़े लिखे थे, जैसे आजकल अंग्रेजी पढ़े लोगों की वैल्यू होती है, उस समय जो फारसी पढ़ना जानते थे, जिन्होंने फारसी में अपना ज्ञान प्राप्त किया था, वो लोग जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे। यानी कि उच्च पद पर जो है वही लोग थे जो फारसी पढ़े लिखे थे। अब होता क्या है कि गांव में जो है जो दरोगा बंशीधर जी हैं, उनके पिता जो है बूढ़े भगत जी हैं, बूढ़े बंशीधर जी, वो क्या बोलते हैं अपने बेटे को कि भाई ऐसा है कि जाना है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कितने दिन काम कर पाऊंगा, अब तुम्हारी बहनें हैं, इसमें एक शब्द आया है कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे फिर पुरुष प्रधान समाज की बात आती है। ठीक है ना। पुरुष प्रधान समाज की बात यहाँ पे आती है। कहने का अर्थ ये है कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी बहनें जवान हो रही हैं, इनकी शादी करनी है, इसलिए जो है तुम्हें नौकरी की तलाश में जाना होगा। तो उस समय जो है मुंशी बंशीधर जी जो है, जो बाद में नगमक के दरोगा के पद पे नियुक्त हुए, वो जो है जब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर दी तो वो जो है नौकरी की तलाश में चले गए। तो उस समय जो है उनके पिता उन्हें ये समझाते हैं कि बेटा ऐसी नौकरी का प्रयास करना चाहिए जहाँ पे ऊपरी आय हो। ऊपरी आय मीन्स तनख्वाह तो मिलनी मिलनी है, सैलरी तो होगी, लेकिन उसके अलावा उसके ऊपर जो आपको ऊपरी इनकम होगी वो होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो इस तरह से भले ही उनका कहना गलत था, वो अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे बूढ़े मुंशी जी, लेकिन वो भी उस समय की उनके घर की परिस्थितियां थी कि भाई हमारे घर में गरीबी है, हम क्या कर सकते हैं, बेटियों की शादी करनी है, किस तरह से जो हमारा परिवार चलेगा। तो अपने बेटे को ये समझाते हैं कि बेटा
पढ़ लिख तो गए हो, लेकिन अब ऐसी नौकरी ढूंढनी है बेटा कि जहां पे जो है तनख्वाह तो होगी लेकिन ऊपरी कमाई भी होनी चाहिए। तो खैर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, है तो उनका भी अलग। फिर नौकरी में जो है पद की ओर ध्यान नहीं देना है। समझा रहे हैं अपने बेटे को, जब वो नौकरी की तलाश में जा रहे हैं मुंशी बंशीधर जी, तो उनको ये समझा रहे हैं कि बेटा नौकरी में जो है पद की ओर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये देखना है कि ऊपरी कमाई कितनी है। बोलते हैं मासिक वेतन यानी जो मंथली सैलरी होती है, जो महीने में हमें सैलरी मिलती है, उसको कहते हैं पूर्णमासी का चांद। बेटा हमेशा आपने एक चीज नोट की होगी कि चांद जो है पूर्णमासी के दिन पूरा होता है, बड़ा पूरा चांद होता है, और अमावस्या तक आते आते जो है वो इतना सा हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता। तो इसीलिए जो है मुंशी जी ने ये कहा कि भाई मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, इतना आता है और एक दिन धीरे 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 क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, बराबर आती रहती है, वो तो उसमें कोई कमी नहीं होती। इसलिए जो है नौकरी चाहे छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम बड़े पद पे पहुंच जाओ और तुम्हें कुछ कमाई ना हो। कहते हैं नौकरी पे पद के ऊपर ओहदे पे कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वहां से कमाई कितनी हो रही है, ऊपरी कमाई होनी चाहिए। ठीक। फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि ऊपरी आय जो होती है वो तो सदा हमेशा बहने वाला स्रोत होती है। मासिक वेतन क्या है, एक दिन मिलता है और दूसरे दिन खत्म हो जाता है। फिर जो है बंशीधर जी शहर जाते हैं, फिर जो है उनका पिता का आशीर्वाद मिलता है, नौकरी की ढूंढते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उनको उनकी किस्मत से जो है उनको नमक विभाग में जो है दरोगा के पद पर नियुक्ति मिल जाती है। वो भी ऐसा पद जहाँ पे जो है ऊपरी इनकम की कोई कमी नहीं है, मतलब खूब रिश्वत ही रिश्वत है। ठीक है बेटा। और कहने का मतलब है कि यहाँ पे तनख्वाह भी ठीक मिलती थी, सैलरी भी अच्छी थी, वेतन भी अच्छा मिलता था, और ऊपरी आय भी ठीक होती थी। तो उसके पिता जो है जब मुंशी बूढ़े वृद्ध मुंशी जी को ये पता चलता है, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब तो हमारे घर की जो है सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि बेटा जो है नमक विभाग में गया है, वो भी दरोगा के पद पे गया है। तो क्या है इसका मतलब, अब तो बारे न्यारे हमारे हो जाएंगे। अब मुंशी बंशीधर जी जो है पिता के कहने के उलट बिल्कुल विपरीत काम किया। पिता ने तो ये कहा कि बेटा इनकम होनी चाहिए, कि इतनी होनी चाहिए कि कोई दिक्कत ना हो, मतलब जितनी ऊपरी आए हो कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन्होंने किया उल्टा। उन्होंने, पिता ने उनको सिखाया कि रिश्वत लेनी है, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं ली। उन्होंने अत्यंत परिश्रम और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य किया, और जो उनकी जो है कार्यशैली थी, उनका जो कार्य करने का तरीका था, उससे जो है जो उनके ऊपर के अधिकारी थे वो बहुत खुश रहते थे, बोलते कि वाह अच्छा इंसान है जो अपनी ड्यूटी को जो है, अपने कार्य को जो है बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। ठीक है बेटा। और उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो उन पर बहुत विश्वास करते थे कि वास्तव में जो है ये व्यक्ति बड़ा कर्मठ और ईमानदार है। ठीक है बेटा। फिर एक दिन क्या होता है कि एक दिन जो है नमक के कार्यालय के बगल में जो है यमुना नदी बहती है, उस पर जो है एक छोटा सा पुल बना हुआ है। मुंशी जी जो है अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तो अचानक उन्हें जो है उनकी नींद खुलती है रात को, तो उनको जो है गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जो है उठते हैं और सीधा जो है पुल के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है पुल पार कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा, दरोगा थे तो उन्होंने कहा हाँ भाई रुको, किसकी गाड़ियाँ हैं? तो किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। बहुत जब उन्होंने कड़ाई से पूछा कि कौन है, कौन ये गाड़ियाँ किसकी हैं, जल्दी बताओ, तो किसी ने जो है आवाज़, धीमी आवाज़ में कहा कि साहब पंडित अलोपी दीन की है। तो पंडित अलोपी दीन जो है उस इलाके के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वो जो है वहाँ पे जो है बड़े, उनका बड़ा एक रुतबा है, यानी कि जो काला बाजारी का है उसके वो बड़े बादशाह है वहाँ पर। बड़े बड़े लोगों, अधिकारियों को जो है उन्होंने अपने पैसों के बल पे जो है क्या कर रखा है, अपनी ओर कर रखा है। ठीक। तो इस तरह से जो है सबसे नमक से जो है बोलते कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोलते इन गाड़ियों को हम कानपुर लेके जा रहे हैं। फिर जो है दरोगा मुंशी जी जो है अलोपीदीन को गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने उनकी सारी गाड़ियां जो है पुल पे रोक दी। पूरी गाड़ियों को रोकने के बाद उनको जो है बोलते हैं, थाने ले जाने की बात आती है कि गिरफ्तार उनको कर लेते हैं। वो उनको जो है रिश्वत देते हैं। रिश्वत जो है 1000 से लेके जो है
40,000 तक की जो है रिश्वत की उनको ऑफर दी जाती है, मतलब उनको पेशकश की जाती है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं होते। इतनी बड़ी रिश्वत देने के बाद इस तरह से जो है बंसी दर्जी जो है पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करते हैं। धर्म की यहाँ पे धन पर विजय हुई है। यहाँ पे जो है धन के ऊपर, धन मीन्स पैसा और धर्म मीन्स जो बंसी दर्जी है उस समय जो है धर्म का प्रतीक है। धर्म का प्रतीक मीन्स ईमानदारी का प्रतीक। ठीक है बेटा, ईमानदारी का जो प्रतीक है वो थे दरोगा बंसीधर जी। तो ईमानदारी यानी कि धर्म, धर्म ने जो है धन को अपने पैरों तले रौंद दिया, यानी कि धन की जो है धर्म के ऊपर चली नहीं, क्योंकि वो जो है व्यक्ति कैसे थे, ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है पंडित जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये समाचार पूरे इलाके में फैल जाता है। फिर क्या होता है बेटा, सारे शहर में हलचल मच जाती है कि भाई पंडित जी जैसे इतने बड़े आदमी, इतने पैसे वाले आदमी, इतने काला बाजारी के जो बादशाह हैं, वो कैसे किसी गिरफ्तार कैसे हो गए। इस तरह की बातें जो है बाजार में फैलने लगती है। फिर अदालत पहुंचता है बेटा मामला। वहाँ पे जो है ये जो पंडित अलोपी दीन जी हैं वो पैसे के बल पर जो है सब वकील वकील जितने हैं सबको जो है पैसा खिलाकर वहाँ से क्या होता है, छूट जाते हैं। अंत में जो है बंसीधर जी को उनकी नौकरी से जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और बंसीधर जी जो है अपने घर जाते हैं। तो माता पिता भी उनको भला बुरा कहते हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी कहती है कि क्या फायदा था तुम्हें, तुम रिश्वत ले नहीं सकते थे। मतलब उल्टी बात सिखाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी ईमानदारी से रहते हैं। फिर उसके बाद बेटा जब वो घर आते हैं तो एक दिन जो है अलोपी दीन जो है पंडित बंसीधर जी के घर पहुंचते हैं। तो जो दरोगा बंसीधर जी है वो देखते हैं कि बोलते हैं कि शायद मेरी बेइज्जती करने ही आया होगा, मुझे टोंट कसने आया होगा कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन होता उल्टा है। पंडित अलोपी दीन जो है बंसीधर जी को जो है हमेशा ऊपर वाले से एक प्रार्थना करते हैं कि ये दरोगा जो है जैसा है इसको जो है जीवन भर ऐसा ही बने रहने देना चाहिए। ऊपर वाले से बोलते हैं कि मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि ये बंसीधर जी जो दरोगा है ये हमेशा ऐसे ही जो है कठोर दरोगा बने रहे, मतलब ईमानदार रहे, और उनको जो है अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। यानी कि उससे भी बड़ी जो है उनको पद मिल जाता है। अब उनके आगे नौकर चाकर सब चीज, गाड़ी उनके लिए घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, हर चीज। तो देखो बेटा उनको जो है उनकी ईमानदारी से जो है पहले तो बंसीधर जी जो है इस पद को नहीं स्वीकार करते, बाद में जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक मिनट है। तो ठीक है बेटा, अंत में जो है उनको उनकी ईमानदारी का फल मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपको पंडित अलोपी दीन के जो है दो रूप देखने को मिले। एक तो वो बड़े भ्रष्ट व्यक्ति थे, बिल्कुल पैसे की ताकत के अलावा जो है किसी को कुछ समझते नहीं थे। लेकिन दूसरी ओर उनके अंदर जो है एक व्यक्ति के गुणों को पहचानने की बड़ी एक कला थी। इसीलिए उन्होंने जो है गिरफ्तार किया था, दरोगा बंसीधर जी ने उनको गिरफ्तार करवाया था। लेकिन उन्होंने जो है उनके गुणों को देख करके, वो चाहते तो उनसे बदला ले सकते थे कि जितना बड़ा आदमी था उसने मुझे गिरफ्तार करवाया, कितनी बेइज्जती हुई होगी। लेकिन उन्होंने जो है उसके गुणों की कद्र की और ये कहा कि ऐसा व्यक्ति तो हमेशा कहाँ होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो अपने नजदीक होना चाहिए, ताकि जो है हमें ऐसा ईमानदार व्यक्ति जीवन में कहीं मिल नहीं सकता। और उनको जो है स्थायी मैनेजर, मतलब लाइफ टाइम जब तक वो रहेंगे तब तक उनको जो है मैनेजर अपनी संपत्ति का बना दिया। तो एक ईमानदारी का फल उन्हें मिला है। ठीक है बेटा, अब मुंशी बंसीधर जी के पिता ने घर की स्थिति को जो है उनको कैसे बताया होगा। उन्होंने बताया कि बेटा हमारे घर की हालत बुरी है। जब बंसीधर जी जो है नौकरी के लिए जा रहे थे तो उनके पिता उनको समझाते हैं कि बेटा हमारे ऊपर कर्ज भी बहुत है, हमारे घर में लड़कियां भी बड़ी होती जा रही हैं, यानी कि जो तुम्हारी बहनें हैं उनको उनको भी जो है बड़ी हो रही हैं, उनकी भी शादियां करनी है। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि न जाने कब मौत आ जाए, इसलिए अब तुम ही इस घर के मालिक हो और तुम जो है एक अच्छे काम की तलाश में जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है एक बार पीर का मजार वाली बात आई है। तो पीर का मजार किसको कहते हैं? पीर का मजार मतलब यहाँ पे जो पद होता है, जिस पोस्ट पे व्यक्ति जा रहा है, तो पीर की मजार है। इसलिए कहा गया है कि नौकरी में जो है पद का महत्व नहीं है, यानी कि चढ़ावा कितना आता है इस चीज का महत्व है। ठीक है बेटा,
तो इसने कहने का मतलब है कि पद तो जो है पीर की मजार की तरह होता है। यह देखना चाहते हैं कि मजार पे लोग भेंट कितनी चढ़ाते हैं। यानी कि नौकरी में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है ऊपरी आय कितनी होती है। तो ये जो है यहाँ पे पीर के मजार वाली बात इसलिए आई है। फिर पूर्णमासी का चांद, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मासिक वेतन होता है। पहले दिन इतना मोटी गड्डी होती है, फिर धीरे धीरे समाप्त होकर एक दिन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है पूर्णमासी के दिन चांद भी पूरा बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे अमावस्या के दिन वो दिखाई भी नहीं देता। ठीक है बेटा। फिर पिता जो है उसको कैसी नौकरी ढूंढने के लिए कहते हैं वंशीधर जी को, कि जिसमें जो है नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है ऊपरी आय अधिक हो। ठीक है बेटा। फिर ऊपरी आमदनी की व्यवस्था क्या संकेत करती है, कि अंग्रेजों के ज़माने की जो है सरकारी कर्मचारियों में भी क्या थी, रिश्वतखोरी की ओर, भ्रष्टाचार की ओर जो है इशारा करती है। ठीक है बेटा। फिर पंडित जी को जो है किस पर विश्वास था, जो पंडित अलोपी दीन थे नमक के कारोबारी, उनको जो है लक्ष्मी यानी कि पैसे की ताकत पे जो है अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि धन के बल पर जो है सभी कार्य करवाए जा सकते हैं, और इस संसार में जो है स्वर्ग में भी धन का बोलबाला है। ठीक है बेटा। यानी कि वहाँ भी जो है धन के द्वारा सब कुछ खरीदा जा सकता है। फिर न्याय और नीति सबके खिलौने केवल लक्ष्मी के खिलौने। यानी कि इन कथन का कहने का मतलब ये है कि धन के बल पर जो है, धन की ताकत से जो है किसी भी फैसले को जो है अपने पक्ष में आसानी से किया जा सकता है। ये पंडित अलोपी दीन ने जो है अदालत में पहुंच के साबित भी करके दिखा दिया। ठीक है बेटा। फिर न्याय और नीति को खिलौनों की भांति कौन चलाती है और किस प्रकार। तो न्याय और नीति को जो है खिलौनों की तरह लक्ष्मी यानी कि धन अपने पक्ष में जैसा भी चाहे उसे मोड़ सकती है। पैसा जो है न्याय और नीति को चलाता है। ठीक है बेटा। और जैसे चाहे अन्याय को न्याय में और न्याय को अन्याय में कैसे बदलना है, ये जो है पैसे के ऊपर निर्भर करता है। पैसे की ताकत जो है अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा साबित करने में बिल्कुल ताकत रखती है उसकी। ठीक है। फिर दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। आपने ये भी देखा होगा, शक्तियां कौन थी, एक तरफ ईमानदारी की शक्ति थी, दूसरी तरफ धन की शक्ति थी। यानी कि एक तरफ बंशीधर दरोगा थे, एक तरफ अलोपी थी। यानी कि धर्म और दोनों शक्तियां, धर्म और धन। तो यानी जो है यहाँ पे धर्म की विजय होती है, धन की हार होती है। ठीक है बेटा। एक दूसरे पे जो है संघर्ष करते हैं। पहले 1000 रुपये, 2000, 4000, 10,000, यहाँ तक कि 40,000 रुपये तक की जो है रिश्वत जो अलोपीदीन है दरोगा वंशीधर को देना चाहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। यानी कि दोनों में संघर्ष होने लगा। वो जो है बार बार रिश्वत की राशि बढ़ाते चले जा रहे थे, लेकिन पंडित अलोपी वो जो वंशीधर दरोगा थे वो बिल्कुल भी अपने मार्ग से टस से मस नहीं हुए। ठीक। फिर धर्म किस प्रकार धन की सेना के सामने डटा रहा। यानी कि धन धर्म जो है वीरता के साथ धन की बड़ी सेना के सामने पर्वत के समान डटा रहा। अर्थात बंशीधर दरोगा बंशीधर पे जो है अलोपी दीन द्वारा दी गई रिश्वत का कोई भी असर नहीं हुआ। ठीक है बेटा। दुनिया जागती थी, दुनिया सोती थी, पर उसकी जीव जागती थी। यानी कि जीव जागने का मतलब है कि बातें बनना। तो जब जो है रात में जो है दरोगा बंशीधर ने जो है पंडित अलोपी दीन जी को गिरफ्तार किया, तो सभी लोग सो रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी हिरासत में लिए जाने की खबर जो है फैली, तो लोग जो है सिर्फ पंडित के बारे में ही बात कर रहे थे कि यार इतना बड़ा आदमी कैसे फैला, कोई कैसे जो है पकड़ा गया। कोई कह रहा हाँ ठीक हुआ, ये आदमी तो रिश्वतखोर था ही, इसलिए तो पकड़ा जाना ही था। तरह तरह की बातें जो है उनके बारे में होने लगी। ठीक है बेटा। और अलोपी दीन की निंदा में जो है कैसे लोग शामिल थे। अलोपी दीन की निंदा में जो है जो उनकी बुराई कर रहे थे वो खुद भी जो है भ्रष्ट चरित्र वाले थे। उनकी निंदा करने वालों में जो है दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला दूधिया, ठीक है, झूठी सूचनाएं दर्ज करने वाले अधिकारी, रेल में बिना टिकट यात्रा करने वाले भ्रष्ट लोग, मतलब ये सब लोग जो है उन्हीं की बुराई कर रहे थे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ये कहानी का अंत हुआ, बहुत ही सही रहा। तो इसमें जो है आता है कि अगर कहानी का सबसे जो मेन पात्र है वो कौन जो आपको प्रभावित करता है, तो सीधी सीधी बात है आप सीधा लिखेंगे कि उन दरोगा बंशीधर है, जो सबसे ईमानदार व्यक्ति है, उसी से जो है हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो है वो इतनी अधिक रिश्वत मिलने के बाद भी जो है अपने पद को पद से जो है बिल्कुल भी डगमगाता
नहीं है और बिल्कुल जो है पंडित अनूपुद्दीन को गिरफ्तार करता है। ठीक, फिर कहने का मतलब है कि जब वो बरी हो जाते हैं तो उनकी ईमानदारी के आगे क्या हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है। जिसको इसका